कहां 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 पहले भाग 1 2 3 वाह भैया, अब तो तुम सबको हमारा नाम रोशन कर जाओ। लेकिन एक बात है, अब की पूरे पंडाल क्या रहो, पूरी जगह कर पैकरमा करके देखे को पहले आओ, पीछे न रहे हो न बेइज्जती हमार जो हो गए तो तुमका जान लो पेट डार। चलो तैयार, 1 1.5 पौने 2 सवा 2 कहा बरे ठलौने बहका रहे हो 2.5 3 बैठे ने हम कैसे निकल गए, बड़ी दूर लग यहाँ रहो चाहे फरुखाबाद रहो। वाह भैया, वाह भैया वाह, तुमका जब देख लेते हैं तो हमारे बिल्कुल जहले उठाती हरियर हो जाती। वाह भैया वाह, अब तो तुम बहुत बड़े होशियार काबिल हो गयो, दौड़ भागम पढ़ाई लिखाई सब का हम फेटा। अब चलो घरे चले। बाबूजी, आपने हमें पढ़ा लिखा कर इतना सयाना किया है, अब हमारी भी इच्छा है कि हम दोनों भाई आपकी सेवा करें। हाँ बाबूजी, अब आपको कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, हम कहीं जा करके कोई काम करेंगे जिससे ढेर सारा धन कमाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। कहाँ जाओगे? ये लौंडे का कहा, कहाँ जाओगे हमें बताओ तो। बाबूजी, हम कहीं शहर जाएंगे और वहां पर काम करेंगे, ढेर सारा पैसा कमाएंगे और आपको कपड़े धुलने नहीं पड़ेंगे, आपकी हम दोनों भाई सेवा करेंगे। जान दे घोरिया जान दे, अब ये बेटे सयाने भी हो चुके हैं और काम नहीं करेंगे तो सारा जिंदगी हम तुम बुढ़ापे में आ गए। हमार तुम्हारी यह बुढ़ापा की अवस्था, हम तुम कहाँ तक कमा पाए, रोटी को लाले हुई जी तो जाए तो इनका। लेकिन बेटा जा तो रहे हो, लेकिन बहुत जल्दी से आना। बाबूजी, आप चिंता ना करें, हम बहुत जल्द आएंगे आपके पास। ठीक है, जा सकते हो बेटा। जा रहा हूँ बाबूजी। खुश रहो, सुखी रहो, सदा सुखी रहो बेटा। घुरिया बरेठा, मैंने कही तो नहीं, अब मुझसे नहीं रहो जात है घुरिया। ये क्या, इस कन्नौज थाने का ये हाल, यहाँ पर कितने केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, किंतु इन्हें सुलझाने वाला कोई नहीं। ये हाल थाने का,
ऐसा थाना तो मैंने कभी देखा नहीं। जब तक हमारी पोस्टिंग अतरौली थाने में थी, हमारे नाम से मुजरिम थर थर कांपा करते थे। एक भाटपुर क्षेत्र में कटका ग्राम में विशेष नाम का एक व्यक्ति था जो ब्लैक में गुड़ की सप्लाई किया करता था। मैंने उसे पकड़कर ऐसे रगड़ रगड़ के मारा कि उसने ब्लैक में गुड़ बेचना छोड़ दिया। और यहाँ इस कन्नौज थाने की ये हालत कि ना तो थाने में एक चौकीदार है, ना कोई हवलदार। कोई बात नहीं, अगर कन्नौज थाने में यश के राणा का आगमन हो गया है तो यह थाना भी ठीक प्रकार से चलेगा और अपने नियमों का पालन भी करेगा। चौकीदार। या सर। कहो, क्या नाम है तुम्हारा? रामनाथ नाम है साहब। तुम्हारा नाम रामनाथ है? हाँ साहब। कौन सी पोस्ट पे हो? चौकीदार है साहब। रामनाथ चौकीदार। देख रहे हो इस थाने की क्या हालत है? ये थाना नहीं, खंडहर ज्यादा मालूम पड़ता है। हाँ, इमाम बाड़ा। कितने वर्षों से ये ड्यूटी कर रहे हो तुम? 90 साल से कर रहा हूँ साहब। रामनाथ चौकीदार, तुम्हें देखकर तो लगता है 50-60 साल के हो गए और तुम ड्यूटी 90 साल से कर रहे हो। वो कैसे? 40 साल के हैं साहब। 40 साल की हो? जी सर। और ड्यूटी 90 साल से कर रहे हो? जी सर। ये सर क्या होता है? हाँ? रामनाथ चौकीदार जी। जब हम तुमसे कहे रामनाथ चौकीदार तो तुम्हें कहना है जी सर। जी सर। इतना लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। जब तुमसे कहे रामनाथ चौकीदार तो केवल कहना है जी सर। जी सर। चलो छोड़ो, हाँ, कोई बात नहीं। जी कहा, सर छोड़ो। बोलो, जब तुम्हारी एज 40 साल की है तो तुम 90 साल से ड्यूटी कैसे कर रहे हो? साहब 90 साल से हमारे घर में नौकरी है। हमारे पिताजी इस पार हो गए, उसके पहले नौकरी करते थे। 50 साल उन्होंने किया, 40 साल हमने किया, 90 साल हो गए हैं साहब। अच्छा, तो ऐसी बात है। कहने का मतलब है तुम्हारे पिता की नौकरी तुम्हें मिल गई। हाँ। इसलिए 90 साल से ये नौकरी चल रही है। जी साहब। अच्छी बात है। किंतु चौकीदार रामनाथ, ये बतलाओ कौन से धर्म से हो? मतलब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो? हिंदू हैं। हिंदू धर्म से। हाँ। कौन से जात के हो रामनाथ चौकीदार? हम पासी हैं जात के साहब। जात के पासी हो? जी। कौन से पासी हो? निर्वंशी पासी हैं। मोर कहीं के। उसे निर्वंशी पासी नहीं, राजवंशी बोलते हैं। हाँ, वही राजवंशी है। रामनाथ चौकीदार, हाँ साहब। जात के तुम पासी हो हाँ। तो कहना नहीं चाहिए, किंतु कहता हूँ, पीते भी होंगे? जी। जी। हाँ साहब। आप पीते हो कि नहीं पीते हो? हाँ साहब। तो ऐसे बोलो, हाँ पीते हैं। वैसे पाव भर पीते हैं और जब रिश्तेदार आवत है तो बोतल भर चले थे। वैसे तो पाव भर पीते हो, अगर घर में रिश्तेदार आ गए तो बोतल भर चढ़ाते हो? हाँ साहब। अच्छा, तो ये बतलाओ तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? का तनख्वाह रही साहब? पहले बहन जी की सरकार आई तब साहब 1500 रुपया रहे। अच्छा। उसके बाद फिर साहब मुलायम सिंह की सरकार आई तब साहब 2500 रुपया हो गए। हम मोदी के सरकार में 4000 उठाई थी साहब। 4000 तनख्वाह उठाते हो? हाँ, ड्यूटी एक ही करी थे महीने। रामनाथ चौकीदार, हाँ साहब। तुम्हारा ब्याह हो गया?
हाँ शादी हो गई। शादी हो गई? हाँ। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 16 बच्चे हैं साहब। 16 बच्चे? हाँ साहब। का देखा साहब, अब फिर भगवान को दे वाला है। 16 बच्चे तुम्हारे पहले से हैं। हाँ साहब। और भगवान तुम्हें फिर से कुछ देने वाला है। हाँ यार। रामनाथ चौकीदार, हाँ साहब। ये अनपढ़ों जैसा कार्य कर रहे हो। इस पढ़े लिखे समाज में तुम्हें पता होना चाहिए कि सरकार ने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। उन सुविधाओं का फायदा नहीं उठाते हो। हाँ उठाई थे साहब। सरकारी सुविधाएं कितनी दी गई है? हाँ अपन ऑपरेशनों कराए है साहब। ऑपरेशन करा दिए? हाँ नसबंदी कराए रहन। कितने साल हो गए? कॉलोनी पाए रहन साहब। कितने साल हो गए? और लाइसेंस बंदूक फ्री पाए रहन। अच्छा, हाँ साहब। ऑपरेशन कराए हुए कितने साल हो गए? हाँ साहब, लगभग 16 साल हो गए। क्या? हाँ। ऑपरेशन कराए हुए 16 साल हो गए? हाँ साहब। और फिर से बच्चा होने वाला? हाँ साहब। हाँ सब लावारिस के हैं यार। रामनाथ चौकीदार, खेती तुम्हारी है, कोई जोते हमें क्या। हाँ, बात सही है। ये बतलाओ, 4000 तुम्हारी तनख्वाह है और तुम मियाँ बीबी लगाकर बच्चों सहित 16 बच्चे, तो तुम लोग 18 लोग हो गए। एक आने वाला है 19 लोग। इतनी शराब पीते हो, 4000 में कैसे मैनेज कर लेते हो रामनाथ? हेलो, ये आ गए भाई साहब राजेंद्र, ये महबूबपुर की तरफ से ये 100 रुपए ये दान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनाथ, 4000 में कैसे खर्चा महीने भर चलता है? घूसखोरी करते हो क्या? कहाँ से पैसा आता है? जी क्या होता है? साहब हमारे शराब में पैसा नहीं लागत है। पैसा नहीं लगता तो फ्री में आ जाती है। वो कैसे? साहब आपसे पहले जो थाने में अधिकारी थे वो सब घूसखोर थे। हाँ साहब, हल्के में लोगों से पैसा लेते थे महीने में और शराब की भट्टियां चलवाते थे। हम हूँ साहब जाइत रहे, पा भर पी कर लुंडा चले रहे। अच्छा, हाँ साहब। तो तुम्हें ये भी पता होगा कौन से गांव में कहां पर भट्टी चल रही है? हाँ साहब, पता है? हाँ हल्के में सब पता है। हेलो, ये आ गए भाई साहब गोपाल, ये 20 रुपए इनाम दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए रामनाथ चौकीदार, साहब अब हम तुमसे जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। सभी हल्के की जितनी भी भट्टियां चलती है सबकी खबर हमें बतानी होगी, ताकि मारेंगे छापा और सभी को दबोच कर अंदर डाल देंगे। ठीक है साहब, हम अभी हल्के में जा करके लोगों को सूचित कर देंगे कि देखिए गोरखपुर से तैनात किए गए हैं दरोगा विक्रम सिंह। यश के राणा। हाँ यश के राणा। यश के राणा साहब का कहना है हमारे कार्यकाल में, हमारे शासन में शराबबाजी, जुआबाजी, सिटियाबाजी, सट्टेबाजी, तमाम भरे दुनियाबाजी, कोई अवैध काम नहीं हो सकता है। और ऐसा करता जो पकड़ा गया तो कानूनों के हिसाब से उसे दंडित किया जाएगा और सजा भी हो सकती है। सत्य कहो रामनाथ चौकीदार, ऐसा ही नियम कानून आज से थाने में लागू होता है। मानते हैं तब तो ठीक है, और नहीं मानते हैं फिर छापा मारेंगे, रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। सत्य कह रहे हो। हाँ हाँ बैठो साहब। ये देखिए, महावीर की पत्नी छंगा ने भगाया और थाने में लिखा पड़ी हुई साहब। उसके बाद फैसला अमान्य किया गया और वही पत्नी फिर वो छंगा के घर चली गई। ये केस ऐसे ही पड़ा हुआ? हाँ सब वैसे रद्द पड़ा यार। और ये वाला? हाँ ये वैसे पड़ा। ये देखिए 12 पेड़ महुए के, 18 पेड़ नीम के, और ये देखिए साहब हाँ का है ये शीशम है। शीशम हो कटा है यार।
ये देखिए, तुम्हें पता नहीं है 2 नंबर की लकड़ियाँ अवैध रूप से है, सरकारी है सब। अच्छा, इसकी इजाजत नहीं दी जाती है। तो ये नाजायज कहते हैं। हाँ, और ये वाला, ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? रात में हुआ विवाद, मटरू और सतनू का आपस में शराबबाजी में विवाद हो जाने के कारण सर में चोट आई और बाई हड्डी चरक। यह देखिए, जिसका चालान किया गया रात्रि 12 बजे छप्पर पे चढ़ा के उसका काउंटर कर दिया गया। ये भी केस पेंडिंग में पड़ा। और ये क्या? ये क्या है? ये देखिए, परसों युवराजपुर में गुड्डू के भाई से हुआ विवाद शराब के कारण, जिसमें गुड्डू लापता है और उसका भाई